के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। जी, इनके अंकल बोले तो सही थे, लेकिन ये नहीं बोले थे कि सिर्फ राज्यसभा इलेक्शन तक। आप लोगों को पता ही होगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। बिहार की पॉलिटिक्स का एक एरा खत्म होता हुआ दिख रहा है, जो लगभग 20 साल बिहार की पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। अब वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, या यूँ कहें कि भेजे जा रहे हैं। नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, और फिर नीतीश कुमार ने ऐसे डिसीजन क्यों लिए? देखिए, मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 बड़े रीज़न हो सकते हैं। बिहार में बीजेपी का पॉलिटिकल वेट अब जेडीयू से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अलायंस पॉलिटिक्स में जब पार्टनर वीक हो जाता है तो पावर नेचुरली शिफ्ट हो जाती है। ऊपर से होम मिनिस्ट्री जैसे पावरफुल पोर्टफोलियो भी बीजेपी के पास चली गई थी। नीतीश कुमार ऑलरेडी लॉन्गेस्ट सर्विंग बिहार सीएम है। अगर वो अब ग्रेसफुली एग्जिट करते हैं तो उनकी इमेज डेवलपमेंट लीडर वाली रह जाएगी। नहीं तो अगर वो लास्ट मोमेंट तक कुर्सी पकड़ के रहते हैं और कुछ भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी लेगेसी डैमेज हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार तो सेफली निकल गए, लेकिन इसके बाद पार्टी बचेगी नहीं, क्योंकि जेडीयू के सारे ऊपर के पोजीशन पे अमित शाह के पालतू बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर के। हालांकि सीबीआई उसमें जांच कर रही है, तो उस पर प्रेशर के कारण वो कुछ कर नहीं पाएंगे और धीरे धीरे पार्टी बीजेपी में विलय हो जाएगी। पर बिहार हमेशा नीतीश कुमार के कंट्रीब्यूशन को याद रखेगा, जो उन्होंने महिलाओं और युवाओं के लिए किए थे। पंचायत और लोकल बॉडीज़ में 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स में भी 35% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, पुलिस रिक्वायरमेंट में भी वुमेन कोटा दिया गया। क्लास 9th की लड़कियों को फ्री साइकिल दी गई ताकि वो स्कूल जा सके, और सिर्फ 5 साल के अंदर इनरोलमेंट डबल हो गई थी लड़कियों की। और सबसे बढ़िया नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना, जिसका लाभ स्टेट के लगभग हर लोगों को मिल रहा है। नीतीश कुमार के इस कंट्रीब्यूशन को बिहार हमेशा ही याद रखेगा। अब इसके बाद बिहार की स्थिति क्या रहेगी ये तो खैर वक्त बताएगा। ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का मानना था कि द एंड ऑफ एन एक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब किसी भी लीडर की असली पहचान उसकी शुरुआत से नहीं बल्कि उसके एंडिंग से तय होती है। तो शायद इसी वजह से नीतीश कुमार ने ग्रेसफुल एग्जिट चुन लिया।